तो बड़ी बहस लगातार जारी है कि आखिर जो बाबा दावा करते हैं, जो उनके अनुयायी मानते हैं कि बाबा सच बोल रहे, क्या वो सही है या फिर जो बाकी लोगों को लगता है, जो कई बार ये दावा कर चुके नहीं ये बहुत आसान है और कोई भी ऐसा कर सकता है, यानी जो ट्रेनिंग लिया हो, जिसको जानकारी हो, जिसने बहुत लंबे वक्त तक प्रैक्टिस की, वो कर सकता है। क्या ये सच है? इसी पर लगातार हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान भी हैं जिनसे हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मोहित राज दुबे आपके पास आ रहा हूं। मुंबई में देखिए, जो तर्कशास्त्री हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा प्रैक्टिस से हो सकता है। जो बाबा के वहां जानने वाले लोग हैं, उनका क्या दावा है और क्या उनका कोई सवाल है हमारे इन तर्कशास्त्रियों से? जी बिल्कुल, देखिए यही तो सवाल है कि भले ही तर्कशास्त्री जो भी कहे, लेकिन उनके भक्तों का जोश और जुनून लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त यहाँ पर उनके आने का हो रहा है, वैसे वैसे लगातार गीत यहाँ पे संगीत लोग गा रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रही हैं? मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं कुर्ला से आई हूँ। हाँ, बाबा से 1 साल से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं जुड़ी हूँ। बस इतना था तमन्ना कि मैं एक बार बाबा से मिलूं, क्योंकि जो हो रहा है। ऐसा क्यों करती हैं बाबा पे आप? बाबा हमारे साक्षात हनुमान जी हैं। लोगों का क्या, जो सच है उसको दबाते हैं, और भगवान जी खुद साक्षात प्रकट हुए हैं। सनातन को जगाने के लिए जो मुर्दे सोए थे ना, उनको पर्ची लेकर आई हैं आप? अरे बगैर पर्ची के हमारे बाबा खोल देते हैं। आप कहाँ से आई हैं चाची? के साथ आई बेटा। कितना भरोसा है बाबा? बिल्कुल भरोसा है बेटा। बाबा पे भरोसा क्यों है? बाबा तो हमारे घर का देवता है, तो क्यों नहीं भरोसा रखोगे बेटा? क्या क्या बताने आई है, क्या सुनवाई करने आई है? हम बाबा का प्यार का दर्शन करने, बाबा का आशीर्वाद लेने आए बेटा। आशीर्वाद लेने में कोई ऐसी बात है जो जानना चाहती हो? अरे हम जानना चाहती हूँ, बाबा के पास ही सुनाएंगे बेटा। आप कहाँ से आई हैं? हम तो मलाड से आए हैं। अच्छा, आप दर्शन कर चुकी हैं? हाँ हाँ, हम बागेश्वर धाम जाके आए चुकी हैं, तो यहाँ भी आ गई हैं? यहाँ पे भी आ गए। अरे यहाँ पे तो आएंगे नहीं, हम तो ऐसा है, पर्ची वो कृपा लग जाती है खुद से। कई लोग तर्कशास्त्री ये कहते हैं कि बाबा दिमाग का खेल करते हैं, माइंड रीडिंग। सवाल नहीं है, ये सब सवाल नहीं है। 100% हम विश्वास रखते हैं, 100% विश्वास रखते हैं। हाँ, बाबा माइंड रीडिंग नहीं करते? माइंड रीडिंग करते हैं। उनका जो जीन्स है, उनके दादाजी की तरफ से जो आया है, और उनके मोहित जरा उनसे कहिए कि स्टूडियो में तर्कशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि पर्ची निकाल देना। मैं मोहित आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक कुछ कर, अभिषेक बोलिए। अभिषेक हमारे स्टूडियो मैं मोहित आ रहा हूँ, अभिषेक बोलिए। अभिषेक देखिए, हमारे साथ भी तमाम सारे लोग हैं जो कि बाबा के इस दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए आए हैं। तस्वीर आप देखिए, ये सारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और उनको तर्कशास्त्रियों से कुछ सवाल हैं। आप बताइए, तर्कशास्त्री कहते हैं कि आपको चूंकि इतनी दूर हैं इसलिए नहीं बता सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है, अगर सामने होंगे तो पता चल जाएगा। जब आप ये बोलते हैं कि हम इतने दूर बैठे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, तो बाबा तो इतनी लाखों की पब्लिक में होते हैं, उनमें से किसी एक को बुलाते हैं कि आपका ये नाम है, आप उठ के आइए, आप मेरे यहाँ से आए हैं। जब ये बात सब उनको पता, बिल्कुल। ये बताइए कि तर्कशास्त्री जो सवाल कर रहे हैं कि बाबा तर्क करते हैं, बाबा फेस रीडिंग करते हैं। सनातन धर्म में हजारों साल से संजय महाभारत के अंदर कहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा था, कहाँ संजय बता रहे थे, उसके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठते? हमारी रामायण के अंदर लंका में रावण जी गए। बाबा पर भरोसा है? पूरा भरोसा। मैं ये कह रही हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ गौतम, अगर आपको लगता है कि बाबा माइंड रीड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो आप उनके जो अनुयायी, उनके मानने वाले सवाल पूछ सकते हैं आप। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी मैम ने कहा कि बाबा तो लाखों की जनता में से किसी को बुलाते हैं, राइट? पहली बात तो वो खुद बुलाते हैं, दूसरी बात वो सामने बैठे होते हैं। तो बात अगेन वही आ जाती है, वो खुद बुलाते हैं और सामने होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भी पॉइंट है इसमें कि जैसे कि वो उनको उस टाइम बुलाते हैं, जैसे हम भी जो काफ़ी सारे म्यूजिशियन हैं वो भी शोज़ वगैरह करते हैं, उसमें भी लाइव माइंड रीडिंग एक्सपीरियंस करते हैं लोग, एंड उसमें हमारा कोई सेटअप वगैरह नहीं होता। मैं नहीं कह रहा बाबा करते हैं, पर लोगों को ऐसा लग सकता है, जैसे हम पे लोग बहुत शक करते हैं ऐसा, तो हम भी ऐसी चीज़ें करते हैं इन एन ऑडियंस, भले वहाँ लाखों हज़ारों जितने भी लोग हों। अभिषेक देखिए, कोई भी दावा किया जाए, लेकिन यहाँ जो तर्कशास्त्री उनके अपने तर्क है, वो कहते हैं कि देखिए वो तो लाखों लोग बुलाते हैं, लोग नाम लेके बुलाते हैं, और जो भी वो बताते हैं वो सामने ही बताते हैं। अभिषेक
बिल्कुल ये जो तर्क की लड़ाई है, चमत्कार वर्सेस तर्क या फेस रीडिंग, वो निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, तो कुछ तर्कशास्त्री हैं जिस तरीके से कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसे और भी तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि बाबा पर भरोसा है? पूरा विश्वास है। हमारे हनुमान जी महाराज अभी भी सजीवन है। वो जिसकी भावना वैसे मिले भगवान, जो श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप भगवान मानते तो आपको चमत्कार मिलते और आपको विश्वास ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। श्रद्धा, ये मोहित आप कुछ कहना चाहे, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनके पास मैं जाऊंगा कि आखिर पर्ची का राज है क्या। जी बिल्कुल, अंधविश्वास है या चमत्कार है, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बाबा को सिद्धि प्राप्त है, अपनी सिद्धि के माध्यम से कहते हैं। ये बताइए कि लगातार जो ये लोग कह रहे हैं कि बाबा कुछ चमत्कार नहीं करते हैं बल्कि माइंड रीडिंग करते हैं, आपको क्या लगता है? वाकई ये माइंड रीडिंग नहीं है, उनका खुद को सिद्धि है। उन्होंने जो तपस्या की है, उनका दादाजी भी वो ये करते थे, मतलब वही करते थे। आप बताइए, आप नौजवान है। माइंड रीडिंग मीन्स क्या होता है? साइंस होता है जिससे हम कांटेक्ट, मतलब फेस टू फेस। अभी साइंस करते हैं तो ये भी तो यही कह रहे हैं, तो बिना देखे ये लोग भी तो यही कह रहे हैं कि साइंस है। साइंस रीडिंग होता है। साइंस रीडिंग का मतलब होता है टॉकिंग करना, आपस में बातचीत करना, लोगों की बात को पकड़ना कि आप बात क्या कर रहे हो। वो तो ऐसा कुछ करते नहीं है, तो दूर से नहीं पहचान पाते। क्या आपको लगता है बाबा दूर से सब कुछ जान लेते हैं? बिल्कुल जानते, बिना जाने कैसे बुलाते हैं लाखों में से एक जन का नाम लेके, आप बताइए मुझे। आप भले ही माइंड रीडिंग की बात करिए, लेकिन यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनका ये कहना है। मोहित मैं लौटूंगा आपका। ज्योत्सना भी मेरे साथ है। ज्योत्सना, आपके साथ जो लोग हैं वो लोग भी बस यही मानते हैं कि बाबा सब कुछ जान लेते हैं, बाबा सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन जो तर्कशास्त्री वो कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, साइंस में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लेकिन हम ये चीज़ नहीं झुटला सकते कि बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने, बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, जिसमें युवा है, युवती है, महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं हमें दिखाई देती है। एक बात बताइए, बाबा के चमत्कार को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं, तो बाबा पे कितना भरोसा है और उनके चमत्कार जब देखते हो आप, टीवी पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, तो क्या महसूस होता है? मुझे तो उन पे काफ़ी विश्वास है, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखती कि हाँ उनके अंदर चमत्कार है या नहीं, पर मैं एज अ हिंदू हूँ और मैं भगवान को काफ़ी मानती हूँ और वो काफ़ी इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ को बता रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का अच्छा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सो इसलिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जब वो चमत्कार करते हैं और उनके चमत्कार पर जब सवाल उठते हैं कि ये चमत्कार तो है नहीं, ये तो जादू टोना है, तब आपको क्या लगता है? वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि लोगों का एक विश्वास होता है और वो पर्ची का जो मामला है, है वो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाखों लोगों में से बुलाते हैं और पर्ची पे लिख देते हैं कि क्या है, ये पर्ची वाला कैसे होता है? तो मेरा इस पे एक ही कहना है पहले तो कि हम किसी के अगेंस्ट या किसी के खिलाफ वगैरह नहीं है, हम ये नहीं कह रहे वो गलत कर रहे हैं, ऐसा बात है। और इस देश में धर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, धर्म काफ़ी बड़ी चीज़ है इस देश में, तो ऑफकोर्स लोग ज़्यादा उसी में मानेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। मैजिक मेंटलिज्म काफ़ी नई चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। जहाँ तक बात रही पर्ची की, हम बस ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ पर विश्वास ना कर लीजिए, आप अपने में कभी विश्वास करके देखिए, ठीक है। अभी हम कुछ ट्राई करेंगे उस बेसिस पे। तो जैसे किसी ने भी कहा था कि उन्होंने बहुत सालों से तपस्या वगैरह करी है, आपने कभी ऐसी कोई तपस्या वगैरह करी है? नहीं, आप बस नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं अपना सब कुछ, बिल्कुल, पर आपने कभी इतनी लंबी कोई तपस्या वगैरह नहीं करी। अगर मैं कहूँ कि आपको अभी हम एक पर्ची की शक्ति देने वाले हैं, कि आप मानोगे? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी टीवी पे कुछ हुआ है, अगर हम कर देंगे आप कहेंगे कि हमने प्रैक्टिस करी है। हम एक पर्चा देंगे आपको, पर्चा, ठीक है, जिस पर्चे की वजह से वो शक्ति आप में आने वाली है। हम नहीं कुछ करेंगे, वो शक्ति आप में आने वाली है। आपने कोई तपस्या नहीं करी है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तपस्या नहीं करी है। तो अगर आप कर सकते हैं, इट प्रूव्स द फैक्ट कि प्रैक्टिस से कोई भी कर सकता है, ठीक है। वो शक्ति हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ ट्राई करने वाले हैं जिसमें आप अपने दिमाग की शक्ति यूज करें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ एक पर्चा है, ठीक है, ये मैं आपको दूंगा। आप देखेंगे इस पे एक डायल पैड सा बना हुआ है और एक वो बॉक्स बना हुआ है, आप पेन भी पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या करें, इस पर्चे पे हमारे साथ यहाँ अरविंद सर मौजूद हैं। आप इनसे पहले कभी नहीं मिले, आपका भी हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश करा था छोटा सा, अब उस कनेक्शन को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप उस पर्चे पे सर का नाम लिख दो, सर का नाम लिख दो, सर का नाम लिख दो। सर मैं चाहता हूँ आप सर आपके पेन नीचे रख सकते हैं जी, सर आप अपना फोन अपने हाथ में पकड़, इस पर्चे पर सर का नाम लिख दो और कैमरा पे दिखा दो, कैमरे की तरफ, ठीक है, ठीक है, लिख दिया हमने। और आप कैमरे में दिखा सकते हैं, कैमरे में दिखा दीजिए, आप क्लोजअप ले लीजिए इसका एक बार कि वहाँ सर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये नाम है,
और मैंने इस पर अरविंद सर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे। ओके, बढ़िया। तो एक चीज ट्राई करेंगे अब हम। वहाँ पे आप देखिए एक डायल पैड बना हुआ है, हमने नाम आपसे इसलिए लिखवाया, आपके पास उनका नंबर तो नहीं होगा, याद तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है नहीं ना। अगर हम कहें कि आप अब आप में कोई शक्ति आ गई है और आप उस शक्ति से सिर्फ अपना दिमाग यूज करके अपने नंबर से अरविंद सर का फोन बजाएंगे, आप नहीं मानेंगे, राइट? आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है कि दिमाग की शक्ति से ऐसे हो कैसे सकता है, और आपने कोई तपस्या भी नहीं करी है। पर हम ऐसे ही कुछ ट्राई करने वाले, और जो भी दर्शक घर पर देख रहे हैं, ये आज तक कहीं भी नहीं हुआ, या पहली बार ही देखेंगे, तो ध्यान से देखना सब। तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने नंबर से अपना फ़ोन ले रहे हैं, जैसे ये डायल पैड पर्ची है आपके पास, आप इनका नाम सर्च करें, जो भी सर्च कर रहे हैं, एंड आप कॉल का बटन हिट कर रहे हैं, ठीक है? बस सोचिए अपने दिमाग में ऐसा कि ऐसा जेन्युइनली हो सकता है। सिर्फ दिमाग में सोचिए सर, आप कंसंट्रेट करिए आप, ठीक है? एंड आप भी रियली सोचिए सर, आप देखते रहिए सामने कि आपका जो माइंड का कनेक्शन है वो बिल्डअप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। सोचते रहिए सर, मेरी तरफ देखिए एक बार, आप अपना हाथ ऐसे आगे करिए, ऐसे ऊपर करिए एक बार, बस, बहुत बढ़िया, ठीक है? एंड रियली इमेजिन करिए अब आप, नहीं उन पे फोन आना शुरू हो गया। ये क्या आपका नंबर है, आप कंफर्म कर सकते हैं? आप कंफर्म कर सकते हैं आपका नंबर? वो देखिए आ गया स्क्रीन पर, कट गया कॉल, पर कॉल आ गया था, है ना जी? आप एक बार खोल के देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपका नंबर? हाँ, मैं बिल्कुल कर, कैमरा पे आपको दिखा जरा सर, जरा इसको ऑन करिए। ये जो लेटेस्ट कॉल आया है जी, वो 1 मिनट जरा सर, पासवर्ड डाल रहे हैं अपना, वो हमने बताया नहीं अभी तक। अब ऐसा ना हो कि पासवर्ड भी बताना आप क्या कैमरे में दिखा के कंफर्म कर सकते हैं कि वो ये पहला जो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर है, आप कंफर्म कर सकते हैं आपका नंबर? मेरा ही नंबर है। आपका ही नंबर है? ये मेरा ही नंबर। और आप सिर्फ सोच रहे थे, राइट? मैं बिल्कुल, आप में कोई शक्ति नहीं है। नहीं, ये मेरा ही नंबर है, और अभी आपके नंबर से उनको कॉल गया है आपकी दिमाग सोचने पर। बिल्कुल, और आपने सिर्फ सोचा था, राइट? तो यही है पर्चे का राज, ये आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर कि हम आपको पर्चा देख के आप में शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपने किया, ये हमने नहीं किया। ये बिल्कुल, ये बहुत अरविंद सर, आप जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद कार्यक्रम जस्ट खत्म करना है, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे साथ। जल्दी से, ये कैसे, ये संभव है आप, क्योंकि आप तो पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाता हूँ, और मैथमेटिक्स और साइंस इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मैं सोशल साइंस की दुनिया में आया, और इसीलिए मैंने पहले आइंस्टीन की बात की, मैं पहले भी चैनल पर डीडी कोसाम्बी की बात करता रहा हूँ, मिथ और रियलिटी की बात करता रहा हूँ। तो जो हमारे दो यंग साथी ने करके दिखाया, ये तो बिल्कुल कैमरा के सामने और सब कुछ, मतलब ठीक है सर, मैं ये मेरे लिए भी अनबिलीवेबल। माफी के साथ आपके बीच में रोक रहा हूँ, मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया नमन खन्ना और साथी गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो कुछ भी आपने स्टूडियो में देखा वो बिल्कुल सच था, और नंबर भी मेरा था, उसके पहले जब उन्होंने निशान बनाया वो भी सच था। इसको लेकर के बहस आगे भी चलती रहेगी, बहस खत्म नहीं होगी, लेकिन आप खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।